क्या तरीका है यहाँ तक पहुँचने का? आप अपने पेज के ऊपर आएंगे और अपने पेज के ऊपर आके आप अपनी पेज की प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। पहले मैं अपनी पेज की फीड के ऊपर था और अब ये मेरी प्रोफाइल पे आ गया मैं। यहाँ पर आके आपने सिंपली प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। लें जी, सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दें ज़रा। ओवरव्यू एक जर्नल पेज का ओवरव्यू, पेज की हेल्थ के बारे में, पेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको सारी की सारी शो हो रही है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज होता है वो ये है कि पोस्ट रीच क्या होती है। इस छोटे से आई पे क्लिक करते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु सॉ एनी ऑफ योर पोस्ट एट लीस्ट वंस। ठीक है जी, चेयर ले। अच्छा जी, रीच में वो बताता है कि आपके जो पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है वो कितने लोगों तक पहुंचाई गई, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा। दिस इज़ नोन एज योर रीच। ये रीच आपके पेज की भी होती है, ये रीच आपकी पोस्ट की भी होती है। रीच से डिफरेंट होते हैं जी इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट है वो एक बंदे को कई बार भी दिखाई जा सकती है, या आपकी पोस्ट कितनी बार एक बंदे की फीड में आई, बार तो नहीं, लेकिन जब जब आपकी पोस्ट एक बंदे की फीड में आएगी वो उसका इम्प्रेशन काउंट होगा। लेकिन जब वो पहली बार किसी की फीड में जाएगी, फीड क्या होती है, जब आप अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन करते हैं जहाँ पे सारी की सारी आप बैठ के मीम्स या रील्स वगैरह देखते हैं, वो आपकी फीड होती है। तो रीच डिस्कस करती है कि पहली बार इन मेरी पोस्ट जब इनकी फीड में शो हुई तो मेरी रीच हो गई 1, और अब मेरी नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट पोस्ट जब इनको शो हो रही है तो अब मेरे इम्प्रेशंस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट क्या होते हैं? रिएक्शन, कमेंट, शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर, रिएक्शन, ये 4 चीज़ें। अगर कोई बंदा आपकी इन पोस्ट के साथ ये 4 चीज़ें, ये 4 बिहेवियर शो करता है, वो आपकी पोस्ट को लाइक करता है, रिएक्शन देता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, तो अब आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी। साथ वाली चेयर पे आ जाओ ना अगले। अब आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। न्यू पेज लाइक, कितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया। समझो बात को। पेड एड्स के बारे में आपकी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। आप लोग ये बात समझते हो कि अगर हम लोग ज़्यादा पैसे देंगे तो हमारी ऐड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, हमें ज़्यादा जल्दी ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। ऐसी ही बात है, यही समझते हो ना? गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात नामुमकिन है। अगर मेरे पास वो सेटिंग अलाउड हो, मेरे अगर रिस्ट्रिक्शन ना आई हो, मैं इंस्टाग्राम पे चलता हूँ। लें जी, ये बात मैं आपको इंस्टाग्राम से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम में ज़रा जो इंटरफेस है ये सिंपल है, बात की तेज़ी से समझ आती है। कहता है जी डेली बजट, एक दिन में मैं अगर 560 रुपये खर्च करूँ और कितने दिन जी चलानी है? 6 दिन, तो 3360 रुपये आपके बनेंगे 6 दिन के अलावा टैक्स, और 850 से लेके 2200 लोगों तक आप इसको पहुंचा देंगे। और अगर अब असूली तौर पे मैं पैसे इंक्रीज़ करूं तो मेरी रीच बढ़ जानी चाहिए, नहीं बढ़ी, पैसे मज़ीद बढ़ाता हूं, अब बढ़ी है। मैं ड्यूरेशन इंक्रीज़ करता हूं, कितना माइनर फ़र्क पड़ा है। इसको 1 मिनट दें लोड होने के लिए। नहीं जी, अब आप 13,000 रुपये खर्च रहे हो, 1 लाख रुपए आपने खर्चे और आपके पास कितने, कहाँ तक पहुँचे आप? 26,000 से 68,000 तक। बात ये नहीं है कि 1 लाख खर्च के आपको 26,000 रीच मिल रही है। रीच का क्या मतलब होता है कि 26,000 लोगों को आपका अकाउंट दिखा दिया जाएगा। परेशानी की ये बात नहीं है 26,000 लोगों को दिखाया जाएगा या 1 लाख लोगों को दिखाया जाएगा। फ़र्क ये है 26,000 से 68,000। ये पता है कैसी बात है? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप मुझे लेट अस अज्यूम कि
हाथ दिखाने जा रहे हो आपने किसी को हाथ दिखाया, बाबा जी मुझे किस्मत का हाल सुना है, बाबा जी हाथ दे के कहते हैं बेटा आज तुझे 100 रुपया मिलेगा, नहीं भी मिल सकता। तो इसमें आपने क्या प्रेडिक्शन की कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फेसबुक ये वो वाली बात कह रही है कि भाई आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप 1,00,000 रुपया खर्चो, 1,08,000 रुपये खर्चो, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, नहीं भी मिल सकते। इसकी खुफिया बात का मुझे कैसे पता लगा। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप लोगों को पता हो, अगर कहीं आप किसी ने अगर ICS किया हुआ हो या ICOM किया हुआ हो, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आप मीन मीडियन मोड ये चीज़ें मालूम करते हो। ये जो इंटर मैट्रिक में भी ये टॉपिक्स आते हैं, मीन मीडियन मोड वाले, एवरेज वाले, ये सारे। तो इसमें एक चीज़ होती है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बात को समझने हैं, ये सारे मैं टेक्निकल अल्फाज इनको एज इट इज़ आप लोगों ने याद रखना है। ये सारे अल्फाज आपको आते होंगे, कल को क्लाइंट के सामने जाके बोलेंगे तो उसकी जेब से पैसे निकलेंगे। बात याद रखें कि अगर क्लाइंट को आपकी 100% बात समझ आ जाए वो आपसे काम नहीं कराएगा। कोशिश क्या करेंगे क्लाइंट को आपकी 92 से लेकर 95% तक बात समझ आए, 5% बात उसके पल्ले ना पड़े, ताकि पता रहे कि हाँ जी बंदा प्रोफेशनल है, लेकिन अपनी ज़िद में वो आपको वो टोकेगा भी नहीं। शायद उस बात पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। एनीहू, मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। मुझे कैसे पता लगा कि गूगल मुझे ये कहना चाहता है कि 26,000 लोगों तक पहुँचेगी, नहीं भी पहुँच सकती। 26,000 से 68,000, 26,000 से -6800, कितने का डिफरेंस है जी? 42,000 का। या चलो अगर मैं इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करूँ, 62 - 68, 42 का डिफरेंस जी। इस 42 को आप लोगों ने याद रखना है। एवरेज में निकालने लगा हूँ, 26 + 68 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, 60। पहले आंसर क्या आया था? 42, अब आया है 60। 60 और 42 को मैं माइनस करता हूँ, 18। ये जो 18 आंसर आया है, इस 18 को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस। ये इस तरह की बात है, दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट जाता है, एक राइट जाता है। एक बंदा इधर चौराहे पे आके, दोराहे पे आके खड़ा हुआ है, या वो लेफ़्ट जा सकता है या वो राइट जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बताती है कि उसका लेफ़्ट जाने पे कितना चांस है, उसका राइट जाने पे कितना चांस है। तो 18% चांस है कि आपका 1,00,000 रुपया ज़ाया हो जाएगा। 18% चांस है कि 1,00,000 रुपया 26,000 रीच भी नहीं ला के आपको देगा। हम लोग कितने 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें वो कोई 90% श्योरिटी तो हो ना। हम लोग 90% भी श्योर नहीं है, 100 पूरा होता है ना। 18% चांस है इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का। तो इन्वेस्टमेंट के कामयाब होने का कितने % चांस है जी? 82, 80, जीनियस मैथमेटिशियन हो। 18, 82%, 82% चांस है आपकी कंपेन कामयाब होने का। 1,00,000 रुपया आप खर्च रहे हो। आप लोगों को लग रहा है 1,00,000 रुपया कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि आप लोगों की अपनी जेबों से नहीं आ रही। आपका अपना बिजनेस होगा फिर पूछूंगा 1,00,000 रुपया निकलता है जेब से या नहीं। 1,00,000 रुपया आपने अपना इन्वेस्ट करना है या अपने बिजनेसमैन का, अपने जो क्लाइंट है उसका इन्वेस्ट करवाना है, और आप उसको 90% श्योरिटी भी नहीं दे रहे कि भाई आपकी बिजनेस का, आपका इवेंट कामयाब होगा। अब आपका क्या काम है? मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, ना ही मैं उठ के जा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेल पे मैं आपको इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस। ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ एक्सेल पे। जब भी पेड ऐड रन करनी है, ये शीट भी मैं आप लोगों के रेलिवेंट ग्रुप में भेज दूँगा, इस पे डालना है। जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 90 क्रॉस कर गई, उतने रुपए का ऐड उतने दिन पे लगाना है, उतने पैसों पे ऐड लगाना है। ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों ने मालूम करने हैं जी, एक्सेल थोड़ा बहुत सारों को यूज़ करना आता है, नहीं आता तो ध्यान से देख लेना, मैं अभी बता दूंगा इसमें सारी चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं L0 और हम लोग इसको बोलते हैं L1।
यानी ये लोअर हाइट है और ये अपर हाइट है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो समझाने की खातिर मैं अभी पूरी बात लिख रहा हूँ। लोअर लिमिट यानी कि L0 नज़र नहीं आ रहा, जूम कर देता हूँ, परेशान ना हो। L0 ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये करना ना करें नहीं करना कोई ऐसा चीज़ हदीस नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ। अपर लिमिट L1 ठीक है जी। लोअर लिमिट कितनी थी हमने मालूम की 26,000, अपर लिमिट थी 26 और 6800 ठीक है जी। अभी हम लोगों ने इनकी मालूम करना है डिफरेंस और एवरेज। एवरेज इन दोनों को जमा करूँगा 2 पे डिवाइड कर दूँगा, 3 क्वांटिटीज़ होंगी, तीनों को जमा करूँगा डिवाइड कर दूँगा 2 पे ठीक है जी। ये इस तरह की बात है कि एक चीज़ आपने 100 रुपये की ली, एक चीज़ आपने 50 रुपये की ली और एक चीज़ आपने क्या लें 150 रुपये की ली। 100 तो आपने ऑन एवरेज कितने रुपए की शॉपिंग की, तो 100 जमा 150 जमा 50, तीनों को जमा करो 3 पे डिवाइड करो, एवरेज आ जाती है। अब आपने लोअर लिमिट L0 और अपर लिमिट L1 को आपका पता लग गया। अब आपने मालूम करनी है इनकी एवरेज। इन दोनों को जमा करोगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे। आपने अपने कीबोर्ड पे लिखना है इज इक्वल टू, लिख लिया अपने कीबोर्ड पे इज इक्वल टू, और उसके बाद इस सेल पे क्लिक करना, अपने कीबोर्ड पे जमा पे क्लिक करना और उसके बाद इस सेल पे क्लिक करना। अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ब्रैकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जमा, इस पे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ना मिले मुझे बता लेना, मैं आपको दिखा दूंगा कीबोर्ड पे। ये होता है डिवीजन का निशान, डिवाइडेड बाय, इस तरह नहीं बना सकते एक्सेल में, तो इस तरह लगता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ है ना तो 2 कर लिया। नहीं जी, एवरेज आ गई हमारे पास 47,000। अब हमने मालूम करना है इनका डिफरेंस, इन दोनों का आपस में डिफरेंस। ERENC डिफरेंस बोलते हैं फ़र्क को या माइनस कर देने को। उसी तरीके से इज इक्वल टू, बड़ी रकम पहले, L1 हमेशा बड़ी होती है, L0 हमेशा छोटी होती है, बड़ी रकम माइनस छोटी रकम, एंटर। फ़र्क कितना है जी 42 का। और यहाँ पे आके आपने कैलकुलेट करनी है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू एवरेज माइनस डिफरेंस 5000 ठीक है जी। अब यहाँ पे अच्छा, अब हमारा डाटा देखो, मैंने प्रॉपरली कैलकुलेट किया तो आंसर्स चेंज हो गए। अगर आपने उसमें करना है परसेंटेज में इसको लेकर आना है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस कितनी आई है 5000, इसकी परसेंटेज आपने मालूम करनी है तो उसको सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो अलग तरफ हम लोग चले जाएंगे, इसको छोड़ दो। अभी बस आप इतनी बात जान लो कि हमारे पास 5000 का नुकसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बताती है कि लोअर लिमिट से कितना नीचे जा सकता है। तो अगर उसने हमें 26,000 कहा है तो 1 लाख रुपए लगा देने के बाद हमारी जो एक्सपेक्टेड रीच है वो 21,000 तक हो सकती है, लेकिन 21,000 से कम नहीं होगी। हाँ, अगर बीच में आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए, पैसे ना कटें या कोई और XYZ इवेंट्स हो जाएं जो हम स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्टैट्स में कैलकुलेट नहीं करते, इमोशंस को आप नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई आपके लोग, अभी इसमें हमने ये नहीं किया कि लोग आपके पेज को बैन कर देंगे, इंस्टाग्राम आपके पेज को बैन कर देगा, या कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अगर एवरीथिंग गोल्स और राइट तो आप 5000 का फ़र्क आप मालूम कर सकते हैं।
ठीक है नहीं, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं 5,000 है तो इसको 1000 पे डिवाइड करें, 5% का फ़र्क है। ठीक है, ये फार्मूला है, हाँ ये सही है, इस तरह आप लोगों को करवा देता हूँ, इसको मैं 1000 पे डिवाइड करा देता हूँ। क्यों ना मेरे से पूछना, परसेंटेज प्रोबेबल, परसेंटेज लॉस कितना है जी, इज़ इक्वल टू लिखेंगे आप उसी तरीके से, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे, 5%। और इसी तरीके से इधर परसेंटेज SUCCE सक्सेस इज़ इक्वल टू 100 माइनस 95% चांस है आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाने का। लिहाजा हम क्लाइंट को ये बात कह सकते हैं उसमें सबूतों और गवाहों की रोशनी में कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। और मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, और मैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे कैलकुलेशंस करता हूँ। ये मैंने क्या किया है, मैंने इन सारी लाइन्स को सिलेक्ट किया और ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा था, इसको पकड़ के मैंने नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब मैं अपनी लिमिट चेंज, बजट पर डे में ले आता हूँ जी, कस्टमर कहते हैं यार मैं गरीब हूँ, मैं एक दिन का बस 1120 रुपये दे सकता हूँ। अच्छा, आप उससे यार कितने दिन तुमने ऐड चलानी, कहते हैं नहीं यार पैसे इतने नहीं है, 3 दिन बड़ी है, तो 360, 860, 2300, 860, 2300 नहीं जी, 1000 हो गया। सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 140 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 840 में से 140 कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आखिरी वाले कॉलम को देखें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ इस वाले कॉलम को देखें तो आपके पास 99% चांस है इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाने का। अगर मैं बजट कम कर देता हूँ 210 से 560, 210, 560, ये भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स चेक कर लेनी है। अब आप मेरे से ये बात पूछोगे सर ये तो सारी सक्सेसफुल आती जा रही हैं, लॉस वाली क्यों नहीं आ रही? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। प्रोबेबिलिटी किसकी हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस, लेकिन ये बात आप लोगों ने लड़कों याद रखनी है और लड़कियों, इसमें ये प्योर न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है जी, ये इस तरह की बात है कि हर साल बारिश होती है, हेडमराला में पानी नहीं आता। हर साल बारिश हो रही है ना, पिछले 10 सालों से हेडमराला में सैलाब नहीं आया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऑल दो बीच में आएगा, पिछले 10 सालों से हेडमराला में सैलाब नहीं आया। इस साल सैलाब आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, पिछले 10 सालों से जो पुल सैलाब को रोके हुए था, क्या वो रिपेयर हुआ है? हो सकता है वो पुल रिपेयर सही हो रहा हो, आपको क्या पता जिस रात सैलाब आना है उससे एक दिन पहले उस पुल के नीचे कोई बंदा बम लगा के चला जाए, वो बम से उड़ा के चला जाए। स्टैटिस्टिक्स इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करती, वो इस बात का हिसाब नहीं लगाएगी कि जो पुल की रिपेयरिंग हुई है वो अच्छे मटेरियल से हुई है, घटिया मटेरियल से हुई है। वो ये देखे कि 10 साल से सैलाब नहीं आया, 11वें साल में नहीं आएगा, अगले साल सैलाब आ जाता है। अब स्टैटिस्टिक्स का इसमें कसूर नहीं है, स्टैट्स का कसूर नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ओके जी, ये वो वाली बात है, सज्जे हाथ से या खब्बे हाथ से 50-50 चांस है दोनों के मारने का। स्टैट्स कहेगी या इससे मारेगा या इससे मारेगा, बंदा दोनों हाथों से मार देता है। ये जो दोनों हाथों से लगाने वाली है ना मुंह पे, ये स्टैटिस्टिक्स इसका हिसाब आपको दे नहीं सकती। अब अगले सवाल का मैं आपको आंसर करता हूँ कि सर ये तो सारी सेफ जोन में आती जा रही हैं। हाँ जी, क्योंकि ये छोटी अमाउंट्स में है, और अभी हम लोग इंस्टाग्राम की जो डेडिकेटेड मॉड्यूल है, हम उसी में अभी हम लोग कस्टम मॉड्यूल में नहीं गए। लेकिन जैसे जैसे डेज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं, लेट से आप बजट रखते हो अपना 120 और डेज़ कर देते हो अपने 28, 8000 से 21000,
इसमें भी नहीं आएगा। मेटा बिजनेस में आती है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक नहीं होती, आपने चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। वो मैं आगे जाके करवाता हूँ, अभी फ़िलहाल उस पर रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मैं रिजॉल्व करता हूँ। एक टाइम आता है कि वो लोअर लिमिट दे देता है आपको, दैट से 200 और ऊपर की, चलिए 2000 और ऊपर की 21,000। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको उसमें कैलकुलेट करते हो आपके रिजल्ट्स नेगेटिव में चले जाते हैं, आप बहुत सख्त लॉस के ऊपर होते हो। तो ये इसमें एक लूप होल होता है मेटा एड्स के अंदर कि आपको स्टार्ट में तो वो ठीक लगता है। इंस्टाग्राम पे ये इशू नहीं है, ये इशू मेटा बिजनेस सूट पे और एड्स मैनेजर पे आता है कि अगर आप सिर्फ इस बात को इज्यूम करोगे अगर मैं ज़्यादा पैसे दूंगा और मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या ज़्यादा रीच आएगी, तो फिर बहुत बड़ा इशू आपके साथ होने लगा है, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे अनलेस अनटिल आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 95 से ऊपर रहनी चाहिए। अगर 95 से ऊपर होगी इसका मतलब ये है कि आपको 80 to 90% रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वो वाली बात है, जब बच्चे मैट्रिक इंटर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं बच्चों 90% की तैयारी करोगे तो 70% नंबर आएंगे। तो अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी 95 से ऊपर रखेंगे तो कहीं जाके आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आएंगे कि क्लाइंट आपको बाद में भी काम देगा। अगर ऑलरेडी आप यहाँ पे रेड में जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस आपकी ऑलरेडी नेगेटिव में आ गई है, तो फिर तो नामुमकिन है आपके लिए। अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये डेड है, डेड होता है नेगेटिव में आना। इसमें मैं आप लोगों को एक और आसानी के लिए फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स दैट कंटेन नेगेटिव। अब क्या होगा अगर आपका जो डाटा है वो नेगेटिव में जाएगा ना, तो ये शीट ऑटोमेटिकली उसको रेड कर देगी, आपको पता लग जाएगा ना समथिंग इज़ गड़बड़। ये शीट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर ख़ुद बनानी नहीं भी आती तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस। ये हम लोग आगे मेटा, जब मैं आप लोगों को तो कल परसों जब भी एड मैनेजर करवाऊंगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने आपको रीच का बता दिया, मैंने आपको इंगेजमेंट का बता दिया। अब एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये जिस रीच का वादा कर रहा है, ये आपसे वादा कर रहा है कि मैं 26,000 लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है जी। दिस इज अज्यूमिंग आपकी इनिशियल पोस्ट रीच कितनी है, ठीक है जी। इनिशियल पोस्ट रीच आपकी कितनी है अभी नहीं बताएगा ये आपको, ये बात अभी नहीं बताएगा। ये वो पता है कैसी बात है, जब आपके हाथ में मेन्यू आता है ना, अगर किसी रेस्टोरेंट पे जाओ मेन्यू आता है यार 1500 का ब्रोस्ट मंगवा लिया, जब बिल आता है 2000 क्यों हो गया जी कटलरी के चार्जेस उसमें आ गए हैं और उसमें टैक्स आ गया है। बिजली के बिल की एग्जांपल ले लो, 5 से या 10,000 की यूनिट जली हुई होती है और एंड रिजल्ट जो एंड बिल होता है वो 10,000 से उठ के 23,000 पे गया होता है। बीच का 13,000 किधर से आया कोई नहीं जानता, बीच का 13,000 किधर गया कोई नहीं जानता। तो इसी तरीके से जो मेटा है वो इस L0 को यहाँ पे वो आपको नहीं बताएगा कि आपकी इनिशियल पोस्ट रीच है। जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी तब आपके सामने पॉपअप ओपन होके आएगा कि भाई जो हमारी ये इनिशियल एस्टिमेट था ये आपकी अज्यूम कर रहे थे कि हम आपकी रीच XYZ है, कोई आपकी रीच है, लेकिन अब आपकी रीच उतनी नहीं है, तो लिहाजा हमारे ये वाले वादे खाली। आई बात की समझ? बात याद रखें, मेटा बिजनेस सूट का ख्याल है कि वो एहसान कर रहा है आपकी जेब पे आपसे पैसे लेके, वो आपका सगा नहीं है, उसने बस आपके पैसे लेने हैं, उसने आपका काम नहीं करना। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने काम चलाना है। अच्छा जी, मैं भी यही अर्ज़ करना चाह रहा था इतनी देर से, मेरी बात का लुबे लुबाब वही था कि अगर आप एकदम उसको ज़्यादा अमाउंट दे देंगे वो कोई ना कोई मेन मेखा निकाल के आपके पैसे हड़पने वाली करेगा। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट ढूंढे, जिस तरह ये हमने, ये देखो यहाँ पे हमारा इनिशियल कितना था, 27-24 हज़ार था, 26,000। यहाँ पे हमारे पास 95% परसेंटेज ऑफ सक्सेस थी। यहाँ पे हमारा सिर्फ 860 2300, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितनी थी
99%। अब बंदा पूछे ये वाला बंदा ज़्यादा कामयाब है या ये वाला बंदा ज़्यादा कामयाब है, इस खाली अगर आप इसको देखो ना तो ये वाला बंदा कामयाब है। क्यों भाई, 860 कहाँ और 26,000 कहाँ, कितना फ़र्क है। लेकिन हमने दूर तक की देख के सोचती है, हमें पता है मैडम हमें कहाँ कहाँ से वो क्या उसको कहते हैं पाउडर लगाता है, चीट करता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से देख के चलूँ तो यहाँ पर मुझे पता है इसकी सक्सेस 95% है, इसकी सक्सेस 99% है। तो जिस चीज़ का सक्सेस का रेट ज़्यादा है हम वो क्यों ना करें। इसको कहते हैं ना बाबे फरमा के मरे होका नहीं करते, यू नो होका, एकदम आपको ये भी आ जाए, ये भी लालच। तो इसमें भी आप लोगों ने कभी भी ये बात एज्यूम नहीं करनी ज़्यादा पैसे इज़ इक्वल टू ज़्यादा रिजल्ट। मार्केटिंग स्टेबिलिटी का नाम है, कॉन्टीन्यूस वर्क का नाम है। मैंने पोस्टिंग स्केड्यूल एक बनाया हुआ है, 2 बजे वालों के साथ तो गालबन शेयर कर दिया हुआ है। आप लोगों के साथ अभी मैं शेयरिंग उसकी स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर में। बाद आप लोगों ने ये जान लेनी है एसईओ वो स्टेबिलिटी मांगती है, मार्केटिंग को वो स्टेबिलिटी मांगती है। किस चीज़ की स्टेबिलिटी? 10 काम 5 मिनट में नहीं कर देने। अगर एक काम 1 घंटे बाद करना था, दूसरा काम 2 घंटे बाद करना था, तो दोनों काम 3 घंटे बाद नहीं कर देने। ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक काम मैंने 12 बजे करना था, एक काम मैंने 2 बजे करना था। चलो मैं इससे आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, आपके जो अजीज़ो क़ारिब हैं उनको बड़ी सख्त किस्म की जानलेवा बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हो गई जी? उनको सांप ने काट लिया है। डॉक्टर ने आपको 3 टीके दिए, कह रहे जी पहला टीका आपने 12 बजे लगाना है, दूसरा टीका आपने 2 बजे लगाना है और तीसरा टीका आपने 4 बजे लगाना है। आप तीनों के तीनों टीके 4 बजे लगा देते हो, बंदा बचेगा? तो मैं तुम्हारे पर तजर्बा करता हूँ। वो अगर बंदा हार्ट अटैक में होना, वो इंजेक्शन लगाओ हार्ट दोबारा चल पड़ता है। मरे हुए बंदे को वो इंजेक्शन लगाओ, वो दोबारा ज़िंदा होकर बैठेगा। इंजेक्शन तो आप लगा रहे हो, इंजेक्शन का काम क्या है कि वो दिल को दोबारा स्टार्ट कर देता है। उसका दिल क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा? ज़रूरत नहीं रहेगी अब उसको, अब उस कंडीशन में नहीं है कि उस पर वो दवाई असर करेगी। अच्छा जी, तो यही फार्मूला है एसईओ के साथ। काम आपने थोड़ा करना है लेकिन मुसलसल करना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है। मार्केटिंग में हमारे टीचर फरमाते होते थे, अल्लाह उनको सेहत दे, आप अगर 1 दिन काम नहीं करते आप 1 दिन पीछे जाते हो, 2 दिन काम नहीं करते 2 दिन पीछे जाते हो, 3 दिन काम नहीं करते 10 दिन पीछे जाते हो, 4 दिन काम नहीं करते 40 दिन पीछे जाते हो, 5 दिन काम नहीं करते 100 दिन पीछे जाते हो। इतना बड़ा फ़र्क पैदा होता है। पहले दिन काम नहीं किया, आपका पेज 1 दिन लेट हो गया, डिले हो गया। डिले क्या होता है कि आप अपनी फर्स्ट स्पॉट से कितना दूर हैं। अगर आपने अपने पहले स्पॉट के ऊपर मंडे को पहुंचना था, अब आपने 1 दिन की छुट्टी की, अब आप ट्यूसडे को पहुंचेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 दिन की छुट्टी की, अब आप वेडनेसडे को पहुंचेंगे। 3 दिन की छुट्टी की, अगले 3 दिन बाद पहुंचेंगे। 4 दिन की छुट्टी की, अब 10 दिन बाद आप अपने असल मकाम पर पहुंचेंगे। 5 दिन की छुट्टी की, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद। कितना बड़ा फ़र्क आ गया है, सिर्फ आपने 5 दिन की ब्रेक ली है। कितनी दूर आपका पेज चला गया है। तो काम आप लोगों ने हमेशा कंसिस्टेंसी से करना है। और ये इस बात में मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इस टाइम में कितने हैं? 8, 10 और 11 लोग तकरीबन मौजूद हो, और इन 11 में से 4 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात पे अमल नहीं करेंगे और अपना कंफर्म पेज बैन करा के बैठे हुए होंगे और मेरी जान को रो रहे होंगे। और ऐसा ही होता है। आप लोगों को क्या कि मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ कि काम को कंसिस्टेंसी करो, बार बार करो उसको, और करो मुसलसल करो, नहीं इकट्ठी। वो एक सुबह वाले 10:30 वाले ग्रुप का एक स्टूडेंट होता था, अच्छा खासा उसका पेज चल रहा है तकरीबन। उसके जो फॉलोअर्स थे, उसने जब कोर्स स्टार्ट किया था 0 से उसने स्टार्ट किया था, फॉलोअर्स उसके तकरीबन 1100 समथिंग पे पहुंच गए थे, रीच उसकी 1 लाख क्रॉस कर गई थी, इम्प्रेशन उसके तकरीबन 2.5 के राउंड अबाउट थे, 2.5 लाख के राउंड अबाउट थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या सुरसवादी आई, क्या उसके जहन में आया, उसने 1 दिन में 10 पोस्टें कर दी
और एक दिन में भी नहीं, 12 से 1 के रात, 12 से 1 के गैप के दिन, 1 घंटे में 10 पोस्टें कर दी। वो अगले दिन अकाउंट बैन हुआ था, वो आज भी रो रहा है उस अकाउंट को, फिर उसने नया बनाया। तो अगेन कंसिस्टेंसी। करना क्या है, टारगेट आप लोगों का है जी, आज है हमारे पास आज है मेरे पास 23 अगस्त। 23 अगस्त से लेके हमारे पास 30 अगस्त, और 30 अगस्त से लेके 6 सितंबर। 6 सितंबर पे, या देख लें मैं नोट कर रहा हूँ, चेक FB पेज रीच। नहीं, 3 बजे आते हो ना आप लोग? नहीं जी, 6 सितंबर 2024 को आप लोगों की मैंने FB पेज की रीच चेक करनी है, और कितनी होनी चाहिए आप लोगों की। अगले 10 दिन के नए जितने भी ये दिन बनते हैं 2 हफ्तों के अंदर, आपकी रीच 1000 क्रॉस कर ली होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये परेशानी हो रही है कैसे होगा, तो इस जुमन में मैं आप लोगों को एक वो दिखाता हूँ। ये देखो जी, 26 मई से अगस्त 3000 का इसका साइकिल है। अकाउंट इसने मई में नहीं बनाया था, अकाउंट इसमें मई जून में बनाया था। ये लें जी, 52,000 इसके इम्प्रेशन है, 26,000 इसकी रीच है, क्योंकि उसने तरीके से किया जो मैं आप लोगों की जान को रो रहा हूँ जी। न्यू पेज पे कर लो। क्या है? ये सारी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेड नहीं है, रेगुलरिटी से। इसके मुझे पेज का नाम नहीं पता, मैं वो देता हूँ आपको, स्केजुअल वो लिखा हुआ है। अब रेगुलरिटी मैंने लगाया हुआ है। अब रेगुलरिटी लानी कैसे है, करना क्या क्या कुछ है। 3 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, वो 3 काम आपने करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। बड़ी तफसील में मैंने SEO डिस्कस की हुई है, और बड़ी तफसील में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सारों को लिखना सिखाया हुआ है। और ये बात है भाई, ये जो 200 वाले हैं ये इनके लिए भी है, आप लोगों को नहीं मैंने नोट किया वैसे। मैं लग गया तो नोट कर लूँ, तो फिर मुझे भूल जाना है। नहीं, बड़ी तफसील से मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिखना, और उससे ज़्यादा तफसील से मैंने आपको हैशटैग लिखना एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई बात भूल गई है तो मेरे से पूछ लो, अगर नहीं पूछना तो ये लेक्चर्स का लिंक आप सारे लोगों के पास है। इसमें लेक्चर 0 कीवर्ड्स का, और लेक्चर 2A है आई थिंक, लेक्चर 0, लेक्चर 2 और लेक्चर 2A, ये 3 लेक्चर्स ले लो। इसमें जो मैंने आपको बातें बड़ी तफसील से बताई हुई, मैंने खुलासे में एक्सप्लेन की हुई हैं जी। पहला काम मैंने आपको बता दिया, कितने गई है। अच्छा जी, पोस्टिंग स्केड्यूल यहाँ पर होगा हमारे पास, पोस्ट स्केड्यूल ये रहा जी। इंस्टाग्राम भी आप लोगों ने किया हुआ है, 200 वालों ने भी, 300 वालों ने भी, बड़ी अच्छी बात है। ले जी, पहला काम, ये शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? अच्छा जी, इसमें अब आपके पास एक नया काम ऐड हो गया है, फेसबुक गेस्ट पोस्टिंग डेली 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग करनी है जी। क्या होती है गेस्ट पोस्टिंग, मैं भी बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा है ना, हाँ, ये डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने लिखनी है, जो बातें मैंने बताई हुई है ब्लू वाली, इनको नहीं मैं रिपीट कर रहा, यहाँ से आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, गेस्ट पोस्टिंग कैसे की जाती है, आप लोग फेसबुक के ऊपर आए, और फेसबुक के ऊपर आगे आपने लिखा गेस्ट पोस्ट। ये वेरियस हमारे पास ग्रुप्स आ गए हैं और पेजेस आ गए हैं।
ग्रुप्स में भी आ जाना है, पेजेस में भी आ जाना है। लेकिन हम लोग आ जाते हैं आज ग्रुप्स में। ग्रुप में भी करनी है, पेजेस में भी करनी है, पाँच ग्रुप पेजेस मिक्स करके या जैसे भी। ले जी, इसमें कोई मैं रैंडम पेज ओपन कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास गेस्ट पोस्ट का ग्रुप है। फ़ोटो वीडियो पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैंने एक गलती की है जी, इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन नहीं किया। ग्रुप को ज्वाइन लाजमी करना है। फ़ोटो वीडियो पे क्लिक किया। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में अपने जो पेज, अच्छा मैं अपने पेज से ही कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अपना पेज, अपने पेज से आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। ये मेरे पॉइंट मेंशन करने से निकल गया, वो कुदरती नज़र पड़ी तो याद आ गया। आपने अपनी पेज की प्रोफाइल ओपन करनी है, वहाँ से पोस्टिंग करनी है। एक तो आपकी पर्सनल होगी ना, नाम वाली, वो नहीं, अपने पेज से गेस्ट पोस्टिंग करनी है। और अगर पर्सनल से कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे टॉप के ऊपर अपने पेज का लिंक देना है। अगर लिंक नहीं दे सकते तो @ करके आप लोगों ने ग्रुप को मेंशन कर देना, क्योंकि बाज़ होते हैं इस तरह के ग्रुप्स, या वो उसमें आप पेज से नहीं पोस्ट कर सकते, पर्सनल प्रोफाइल से होती है। तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल से करें पोस्टें और अपने ग्रुप को @ करके मेंशन कर दें। पोस्ट पे क्लिक कर दें। 5 ग्रुप्स में अलग अलग है, एक ही ग्रुप में 5 कर लेने का क्या फ़ायदा। मैं एक ही लेक्चर आपको 5 बार दे दूँ, आप लोगों को फ़ायदा होगा? कितना को पक्का करना है, सीमेंट की दीवार है। ठीक है जी। इसके बाद अगला काम, FB सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू 10 रेलिवेंट पीपल। 10 मुतलका लोगों को जो आपसे मुतलका है। ये बंदा है जी, मैं इसको नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता, छोड़ दें जी। ये बंदा है, इसने कमेंट किया हुआ है। अच्छा मैं तो अपने पेज पे हूँ, सॉरी, पर्सनल प्रोफाइल पे चलता हूँ। ये ग्रुप है, इसमें ये बंदा, इसने पोस्ट की हुई है। मैं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये बंदा है, इसको नहीं मैं जी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता, छोड़ दें जी। इनको हमने क्यों ऐड करना है? क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हमें चाहिए, अभी हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हाँ, क्यों हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, रीच क्यों चाहिए? तुमने बोला, तुम ही बताओ, जरा बोले वही कुंडा खोले। अच्छा, अकाउंट की ग्रोथ फॉलोअर से होती है। अकाउंट ग्रो करने का मतलब है कि आपके फॉलोअर ज़्यादा हो रहे हैं। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उससे पूछा है कि हमें रीच, उसके वजह से कुदरती मुंह से निकल गया, उसको पता नहीं था वो सही बोल रहा है या गलत। हमें रीच चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। आइए आपके सवाल का जवाब है, ये गेस्ट पोस्टिंग वाले हम इनको क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि ये हमें रीच देंगे, हमें इंप्रेशंस देंगे। फॉलोअर ना भी दें, हमें चाहिए भी नहीं हुई फॉलोअर्स। लेकिन सवाल ये है कि हमें रीच और इंप्रेशन क्यों चाहिए, फॉलोअर्स क्यों नहीं चाहिए? कौन इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा? वो तो मैंने दे ही देना है। आप बताओ, शक्ल से अक्लमंद लगते हो, अंदर का हाल अल्लाह जानता है। रीच और इम्प्रेशन क्यों चाहिए, फॉलोअर्स क्यों नहीं चाहिए? अभी किसको? ये बात पूरी हुई है। जब दुकान नहीं खुलती है, सबसे पहले वो क्या देती है? सेल। सेल के चक्कर में जिसको चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी घुस जाता है। रश लगता है, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, 10 लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं, 10 इकट्ठे लोगों को देख के 11वां बंदा आगे खड़ा हो जाता है, 11 इकट्ठे लोगों को देख के 12वां बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो जब आपके पेज के ऊपर रश ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोग आपके पेज के ऊपर देख रहे होंगे, देखने वाले ज़्यादा होंगे, जब देखने वाले ज़्यादा होंगे तो जो मुतलका लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। आपको भी कोई जानते ही नहीं, आपने इधर दुकान बना ली एक, इसके नीचे जी आप क्या बेचते हैं? आप टी शर्ट्स बेचते हैं। कोई आपको जानता है यहाँ पे? नहीं। लेकिन
जब हर बंदा आते जाते आपको देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वो लोग भी होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा करना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं जो कि गेस्ट पोस्टर्स होते हैं। प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, पेज से फॉलो करना है। जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है और पेज की प्रोफाइल होती है, अपनी पेज की प्रोफाइल से फॉलो करें और अपनी पर्सनल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। अब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। आपको पता है ना, जब आप एक बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो फेसबुक पे, वो आपकी एक्सेप्ट करते हैं, उसके सारे फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन जाता है, लो ये बंदे ऐड करते हैं तो स्वीकार लो। म्यूचुअल फ्रेंड्स का जो एक सेक्शन होता है पूरे मोहल्ले में ऐलान करा देता है, तो ये म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला सेक्शन है। अब इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट में लिस्ट में अगर 1000 लोग ऐड थे, 1000 के 1000 लोगों को आपका नोटिफिकेशन गया। 1000 में से 100 लोग तो 1% तो क्लिक करेंगे, 1% लोग तो आपके पेज पर आएंगे, आपकी रीच गई है 100 पे या नहीं। इस तरह के अगर आपने 10 लोगों को भेजी हो, 10,000 लोग, ये 10,000 का 1% कितना होता है? 1000 लोग आ गई, 1000 रीच। बट दिस इज़ थ्योरी, प्रैक्टिकल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने 5-10 दिन के लोगों को, अभी बैठे बैठे 10 लोगों को नहीं, पूरे दिन में 10 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ये कौन है? आप लोगों में से कोई है? अच्छा जी, चलेगा जी फ्रेंड रिक्वेस्ट। बस ये 8 काम करें, और अगर अनलेस अनटिल, ये नीचे वाले छोड़ दें। हाँ, ये एक काम है, एफबी पोस्टिंग ऑन पेज अपडेट, ये काम भी करने हैं जी। एफबी पोस्टिंग ऑन पेज, अपने पेज पे आपने जो पोस्ट लगानी है डेली के डेली, हर 4 घंटे बाद वो आपने लगानी है। हर 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे, हर 4 घंटे बाद अपनी पेज पे, और गेस्ट पोस्टिंग सारा दिन में आपने जो 10 ग्रुप्स में या 5 ग्रुप्स में करनी है। क्या? नहीं, लिमिट की नहीं होती उसकी। बेसिकली ये होता है कि फेसबुक की बॉर्डर लाइन क्या है, ये इस तरह की बात है। हमारे नाना सुनाते होते थे वाकया। एक बंदा था पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्कैम था, वो क्या करता था, चवन्नी गायब करता था। हर रोज़ अगर उसने दिन में 100 रुपये की ट्रांजैक्शन किया तो 100 रुपये डे एंड पे चवन्नी गायब कर लेता था। चवन्नी 4 चवन्नियाँ हो तो 1 कॉइन बनता है। उसने 32 ईयर्स जॉब की। मैं आपको ये उसका दिखाने लगा हूँ। उसने 32 ईयर्स जॉब की, 1 साल में 365 डेज़ होते हैं, 11,660 दिन। रोज़ाना वो 1 चवन्नी गायब करता था, यानी 4 दिन, 2,920 रुपीज़। ये उसका कह लो एक रफ अमाउंट थी जो पर कस्टमर उसने खाई थी। स्टेट बैंक का वो मुलाजिम था, यानी एक कस्टमर के उसने 32 साल के अरसे में 3,000 रुपये लिए थे। और 32 साल के अरसे में स्टेट बैंक के कितने कस्टमर्स थे, गैस कर सकते हो आप लोग? पाकिस्तान की इस टाइम आबादी कितनी है ये पता है? 25 करोड़। आज से ये 1998 में भी बंदा पकड़ा गया था। तो एक बंदे से उसने सिर्फ 3,000 रुपये लिए हैं। 32 साल के अरसे में 3,000 रुपये अगर आपका गायब हो, आप पकड़ सकते हो? नहीं ना। और टोटल स्टेट बैंक के कस्टमर कितने थे उस टाइम? तकरीबन 11 लाख। अब मैं 29 को 11 लाख से, 3,000 को 11 लाख से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 11,000, 1,10,000, लो टोटल। बैंकिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम पाकिस्तान के नाम। स्कैम में पाकिस्तान टॉप पे, बैंकिंग का स्कैम। तकरीबन ये अल्लाह आपका भला करे 3,000 करोड़ का घपला था। उसने 32 साल के अरसे में किया। रोज़ाना कितना उसने लिया? आधी चवन्नी। 4 चवन्नियाँ हो तो 1 रुपया बनता है, रुपये का चौथा हिस्सा 25 सेंट, ये कह लो 25 सेंट्स। तो ये होती है स्टेबिलिटी। अब इंस्टाग्राम की एक लिमिट है, अगर इससे हम ऊपर जाएंगे
तो वो कहेगा ना फड़ो मैनू समथिंग इज़ रॉन्ग, ए कोई हैंकी बैंकी ला रहे हैं मेरे नाल। लेकिन हम उसके क्या रहेंगे, हम उसके नीचे नीचे रहेंगे, हम उसके ऊपर ही नहीं जाएंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही बात है, मेरी मुराद उसको बोल के मेटा होती है। फेसबुक बोलूँ, फेसबुक के सारे रूल इंस्टाग्राम पे एप्लीकेबल है, इंस्टाग्राम के सारे फेसबुक पे हैं, ये सेम है, मेटा ही हैं ये दोनों, सॉरी। तो हम लोग वो चवन्नी वाला स्कैम लगा रहे हैं। अगर हम इकट्ठे 3000 करोड़ का घपला करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। हम लोग रोज़ाना आधी चवन्नी गायब करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, मैंने इसलिए कहा था कि कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बार बार एक ही एक्शन आपने रिपीट करना है। ऑल दो इसमें भी काफ़ी अभी लूप होल्स हैं, लेकिन चलो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, FB पे आपने अपने पेज पे पोस्टिंग कर दी, अपडेट डिस्क्रिप्शन डेली। रोज़ाना आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है पुरानी लगी हुई पोस्टों की। यानी कि आपने अगर कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, फेसबुक पे, तो आज आपने उसकी नई डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आई बात की समझ? ये हरकत आपने पिछली 10 पोस्टों की करना है, ठीक है। जो न्यू पोस्ट है उस पर तो लगानी न्यू है, जो ओल्ड वाली 10 है उन पर भी न्यू लगानी है। क्या? हाँ, एडिट हो जाती है। क्या? दोबारा कहो, समझ नहीं। 10 पिछली 10 नहीं, सीक्वेंस वाइज चलना है। हाँ, मतलब आपने, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन एडिट चाहे इकट्ठी कर लो, चाहे अलग कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ये इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं आपका क्या क्वेश्चन था? सेम। और आपकी डिस्क्रिप्शन डेली की एक होनी चाहिए सारी पोस्टों पे, अनलेस कोई उस दिन में कोई नवा कट्टा खुले तो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग अगर चेंज करने पड़े। तो सारी पोस्ट पे हर जगह डेली की एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब मैंने आज पोस्ट करनी है, तो आज मैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले इन 10 की मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करूँगा, फिर मैं 11वीं पोस्ट करूँगा। इन 10 पे सेम लगा देनी है, जो आज के दिन के, जो मैंने 23 अगस्त को लिखी है। कल 24 अगस्त है, 24 अगस्त को मैं 24 अगस्त की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। अब इतना तो जाहिर सी बात है, आप में अकल है ना। जो उसका जनरल हैशटैग होता है डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको ये बड़ी तफसील से बात बताई हुई है। एक डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की होती है और एक डिस्क्रिप्शन एसईओ के लिए होती है। जो प्रोडक्ट वाली है वो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ये बात मैंने कह दी थी ऑन द रिकॉर्ड, कि जो आपने लिखना है वो आपको पता है आपने अपनी प्रोडक्ट में क्या लिखना है। अब मेरा कंसर्न इससे है कि जो नीचे आप एसईओ के लिए लिख रहे हैं वो आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप सारों की अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। मैंने दुनिया के हर प्रोडक्ट में काम नहीं किया हुआ। मैंने शर्ट्स में, मैंने सब्लिमेशन में काम किया हुआ है, मैंने उसमें डिज़ाइनिंग में काम किया हुआ है, और मैंने इसमें सर्जिकल में काम किया हुआ है, दैट्स इट। बाकी मैंने हर फील्ड में काम नहीं किया हुआ। तो वो आप मेरे से बेहतर जानते हो अपने फील्ड को। जो आपकी पोस्ट की है, जो चीज़ के बारे में, वो आपने लिखना है, यू नो इट बेस्ट। लेकिन प्रमोशन की, सेल की, हैशटैग की, ट्रेंड की बात, अब वो सारी बातें तो आपने चेंज करनी है रोज़ाना के रोज़ाना। आई बात की समझ? और इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ कहीं से मुझे सवाल आया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पेज पे ये पोस्ट है जिसको 10,000 लोगों ने देखा है 23 को, कितनी अच्छी इसकी सॉलिड फाउंडेशन है, 10,000 लोग इसको देख चुके हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, पोस्ट पे जवान है, पुरानी गड्डी तो नवे टायर, ये वो वाली बात हो जाएगी। उसको 10,000 लोगों ने देखा हुआ है, उसको अब इंस्टाग्राम उसको 10,000 से आगे दिखाना शुरू करेगा, 10,000 के ऊपर रीच शुरू होगी। 0 से 10,000 पे जाना मुश्किल है, या 10,000 से 20,000 पे जाना मुश्किल है। ये बात की समझ? इसलिए हम लोग ये हरकत करते हैं। अपडेट ट्रेंडिंग हैशटैग ऑफ प्रीवियस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड पेज, ये आपके सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी अंधी पैरवी नहीं करनी। उसका क्वेश्चन काफ़ी हद तक वैलिड था कि अगर बिल्कुल ही नहीं मैच करती तो उसको छोड़ दो। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो हदीस हो गई। अगर वो नहीं मैच करती, ऊपर तुमने पोस्ट लगाई हुई है, वो ऊपर आपने पोस्ट लगाई हुई है जी उसका इंतकाल हो गया है, मेरे फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का इंतकाल हो गया, नीचे लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट। इसको थोड़ा सा अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लो।
दादे की निकाल खुशी में 50% डिस्काउंट हासिल करें। थोड़ा सा पढ़ के सेंस का भी इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन ये जनरल रूल्स हैं, ये जो मैंने ब्लू कर दिए हैं, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। पूछें। बिल्कुल जी। हम जो ड्यूरेशन डेज की काम करते हैं ज़्यादा करते हैं उसका क्या सोर्स होता है, मतलब जो ड्यूरेशन का कम ज़्यादा करना है वो आपके ऊपर मुनहसर है। मैंने आपको ये शीट इसीलिए पढ़ाई है कि आप दिन और पैसों की एक दरमियानी लिमिट तलाश करो, कितने दिन कितने पैसे लगाने हैं, अब ये आपने बैलेंस तलाश करना है। और दूसरा, आपका क्लाइंट आपको बता देता है यार मेरा इतना बजट है, अब उस बजट में आपने तलाश करना है कि आपको कितने दिन ऐड चलानी है, ठीक है। या 14 अगस्त की अगर आप सेल लगा रहे हो, या कि 6 सितंबर आ रहा है, 6 सितंबर की सेल लगा रहे हो आप, तो 6 सितंबर की सेल 6 सितंबर तक ही चलेगी ना, या 11 सितंबर को लोगों को 6 सितंबर की सेल शो हो रही होगी? ऐसा तो नहीं ना होगा। 14 अगस्त की सेल 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगी। 20 अगस्त को 14 अगस्त की सेल दिखाने का क्या मकसद है? आज़ादी सेल 20 अगस्त को है कि भाई 14 अगस्त को हो गया मुल्क आज़ाद। आइए तीसरा सवाल जी। एक ही पोस्ट आपने 7 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करनी है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, यूट्यूब और को प्लेटफॉर्म पे मेरे दिन से निकल गया, लिंक्डइन, इन 7 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने पोस्ट सेम करनी है एक दिन में। ऑल जो अपडेट वाली हरकत है वो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करनी है। व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाना है, वो भी अभी हमारा एक टॉपिक है, उसको भी मैं छेड़ूंगा। एक दिन 23 अगस्त को आपने हर जगह एक पोस्ट करनी है। कराची से कश्मीर तक एक पोस्ट होगी आपकी 23 अगस्त को। कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आपका, कोई एक प्रोडक्ट डमी ले लो, कुछ भी ले लो, व्हाट मैटर्स। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, आपने प्रैक्टिस ही करनी है, किसी की ले लो, अपनी ले लो, डजंट मैटर। हमने भी प्रैक्टिस करनी है, आप लोग प्रैक्टिस के फेज़ में हो। मैंने इसलिए कहा था कि अपने मेन अकाउंट से अलग अलग अकाउंट बनाओ, मेन अकाउंट पे काम ना करो, क्योंकि हमने कई पंगे लेने, हज़ार तरह के तजर्बे करोगे आप लोग भी, मैं भी करवाऊँगा आपसे। भी मेन अकाउंट बंद करा के बैठे होगे, रहोगे मेरी जान को। तो इसे मैं कहा था सेकंड बना लो, अगर प्रोडक्ट नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। अभी वैसे हमारा मौजू आना है प्रोडक्ट हंटिंग का, मैंने 2 बजे वालों ने तो किया हुआ भी है प्रोडक्ट हंटिंग। और तुम्हारा तीसरा सवाल रह गया, ठीक है। और कोई बात मज़ीद जानना चाहते हो आप लोग? अगर नहीं तो 6 सितंबर की तारीख़ आप लोग याद रखें, 6 सितंबर को हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान में मतलब बीच में भी मुलाकात होगी, लेकिन इस हवाले से, रीच के हवाले से, ठीक है जी।